शुभम सर पॉवर बी घेत होते बट त्यांचा थ्रोटला इश्यू झालाय, थ्रोट इन्फेक्शन आहे त्यांना. सो डॉक्टरने नाही सांगितलं त्याला सेशन वगैरे. या हा हा शिकवता ना. तुम्ही बघा, आवडलं तर ठीक आहे, नाही तर आपण चेंज करू फॅकल्टी, एवढं काही नाही. एकच एक्सेल. डे 6 डेटा सेट डाउनलोड केला सर्वांनी. गुड मॉर्निंग गाइस. आज की अटेंडेंस तो बहुत लो दिख रही है मुझे. 11 बजे सब उठते हैं आई थिंक नींद से ना. दैट्स व्हाई यू गाइस हैव बीन अटेंडिंग ऑनलाइन. भेटली का? अच्छा. हा हा हा. चांगलं आहे ना, बट ट्रस्ट वगैरे वगैरे. हा. येस. चलो गाइज, shall I start? Yes, ma'am. What we have seen yesterday. Goal seek and solver. या आई होप सबको समझ में आया होगा गोल सीक सॉल्वर का यूज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे यूज करते. नाउ आज हम देखने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस में ही सिनेरियो मैनेजर. ओके, नाम से क्या समझ आ रहा है? व्हाट डज इट मीन? क्या होगा सिनेरियो मैनेजर का मतलब, क्या होगा? Like some of like scenario based questions और उसके basis पे data analysis कुछ questionnaires होंगी. या एग्जैक्टली. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ Amazon's बिग बिलियन सेल. चलो अभी Amazon बिग बिलियन सेल स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो मैम सपोज recording मेरे. start कर दी. यस यस यस. सो मेरे पास कुछ तो एक प्रोडक्ट है कि लेट्स टेक मैम आपकी एग्जांपल कि. स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके. नाउ इज इट विजिबल? Yes. Yes. मेरे पास कुछ तो प्रोडक्ट लाइन है. ओके, एंड लेट्स टेक एग्जांपल कि अभी क्रिसमस भी आ रहा है. सो Amazon बिग बिलियन सेल में जो कुछ भी रेड कलर की क्लोथिंग होती है उस पर मुझे कुछ तो डिस्काउंट अप्लाई करना है. ओके, देन मैं कितना परसेंट डिस्काउंट उस पर अप्लाई कर सकती हूँ कि जिससे मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मिलेगा. लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं 20% अप्लाई करूँ या 30% करूँ या 10% करूँ. मुझे इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करना है.
देन इन सच केसेस हम क्या करेंगे, एक एक मतलब एक एक प्रोडक्ट लाइन का एक एक सिनेरियो में हम काउंट करते बैठेंगे क्या? हमें क्या चाहिए, एक समराइज कंपेरेटिव एनालिसिस चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पज हम क्या यूज करते हैं, सिनेरियो मैनेजर। ओके, अनदर एग्जांपल लो कि सपोज आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज एट ए टाइम। ओके, मेरे पास एक है पुणे में है, सेकेंड वन मेरे पास हैदराबाद में होगी, नहीं तो बैंगलोर में है, नहीं तो चेन्नई में है, एंड एक है मेरे पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन। सो मुझे एनालिसिस करना है कि कौन सा ऑप्शन चूज करके मेरी मैक्स टू मैक्स सेविंग होगी, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या होता है, हम जब भी जॉब वगैरह करते हम कुछ ना कुछ तो सेविंग्स करते, क्योंकि हमारा टोटल मंथली इनकम कितना है एंड एक्सपेंसेस कितना है उसको हम डिडक्ट करके हम सेविंग्स करते हैं, राइट? या आप ऐसा करते हो कि नहीं, मैं रहती हूँ, अभी हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जो कुछ भी मतलब हम जॉब वगैरह करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा पेमेंट मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अंडरस्टूड? सो लाइक वाइज मुझे पुणे में 1.5 लैक्स पर मंथ मिल रहे, लेकिन मुझे बैंगलोर में 1.8 लैक्स मिल रहे सपोज पर मंथ, लेकिन बैंगलोर में हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा कि कम होगा एज कम्पेयर टू पुणे? ज्यादा होगा। या सो लाइक वाइज अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम में मुझे कम पैकेज भी है लेकिन मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है, देन मेरे लिए फिजिबल कौन सा ऑप्शन होगा? वर्क फ्रॉम होम। लेकिन ये वर्क तो हमने जस्ट एक मतलब अजम्पशन किया है, अज्यूम किया है, लेकिन हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, एंड फॉर दैट पर्पज हम क्या यूज करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। ओके, चलो अभी मैंने ये जस्ट एक टेंटेटिव एग्जांपल बनाया है, अभी मुझे क्या करना है, जॉब इन पुणे, जॉब इन बैंगलोर एंड वर्क फ्रॉम होम, ऐसे 3 सिनेरियोज में मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा टोटल सेविंग कितना होगा, टोटल एक्सपेंस कितना होगा, एंड एज कंपेयर विथ एक्सपेंस मेरा सेविंग कितना होगा मेरे इनकम से। ओके, नाउ क्लिक ऑन सिनेरियो मैनेजर। अभी मुझे यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया, यहाँ पे क्या है, सिनेरियोज। मुझे सिनेरियोज क्या करने हैं अभी, ऐड सिनेरियो नेम, जॉब इन पुणे। ओके, नाउ मुझे सेल्स की वैल्यू चेंज करनी है, मुझे कौन से सेल्स की वैल्यू चेंज करनी होगी, मेरा मंथली इनकम चेंज हो जाएगा, देन कॉमा हाउस हाउस रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, मूवीज, मिसलेनियस। मेरा टोटल एक्सपेंस एंड टोटल सेविंग चेंज होगा क्या, मतलब मुझे वो सेल्स यहाँ पे लेने चाहिए क्या, क्यों नहीं लेने चाहिए? यस, या ऑनलाइन वन क्यों नहीं लेने चाहिए मुझे? फॉर्मूला होगा मैम उसमें। यस, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाएगा, राइट? देन हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हाउस रेंट से मिसलेनियस तक। आ गया, प्रेस ओके। अभी मुझे पुणे में 1,50,000 मेरी मंथली इनकम है। ओके, हाउस रेंट कितना होगा, 17,000 ही होगा क्या, 10,000 इतना कम होता है? अभी मेरी फैमिली है, मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए, या लेट्स टेक कि हम 25,000 लेते। ओके, ग्रोसरी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, 1200, ठीक है चलो 1400 लेते। मिस मूवीज, मूवीज में कितना जाता है, आप तो देखते ही होगे मूवीज, मंथली कितने देखते हो, 4, 5, 6? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं मैम। चलो मूवीज का लेते हम 1500। ओके, या 2000, इंक्लाइनर पे ही जाते हो लगता है आप। ओके, चलो अभी हमें क्या ऐड करना है,
और एक सिनेरियो ऐड करना है ना हमें, दैट्स वाई ऐड। अभी कौन सा सिनेरियो ऐड करना है मुझे? जॉब इन बैंगलोर। चेंजिंग सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पे? ओके चलो, बैंगलोर में कितना? सपोज कि मुझे 2 लाख पर मंथ। ओके, चाहिए ना इतना पैकेज सबको 24 LPA का? पहले तो आपका एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा फॉर दैट। हाउस रेंट कितना होता है बैंगलोर में? इतना कम? अरे बैंगलोर बहुत एक्सपेंसिव है। 40-50,000 प्लस। चलो 35 लेते हैं हम। ग्रोसरी इतना? इलेक्ट्रिसिटी बैंगलोर में कुछ तो है ना सब्सिडीज वगैरह इलेक्ट्रिसिटी पे? हाँ इलेक्ट्रिसिटी कम लेते, चलो 1000 ही लेते। मूवीज 2000 या 2300। ओके ऐड। नाउ क्या है हमारा? वर्क फ्रॉम होम। ओके वर्क फ्रॉम होम में आपको इतनी मिलेगी 50,000 पर मंथ। चलो कुछ तो 75,000 लेते, बिकॉज आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह जो कुछ भी आपको अमेनिटीज मिलती है ना वो सब मतलब वहां से डिडक्ट किए जाते हैं। ओके वर्क फ्रॉम होम में हाउस रेंट भरना पड़ेगा क्या कुछ? हाँ अगर कोई नो। रेंट पे रह रहा होगा तो, लेकिन आप तो अपने नेटिव प्लेस पे हो गए, वहां पे इतना कुछ हाउस रेंट नहीं होता है। ओके फिर भी हम चलो 10,000 ले लेते। इतना होता है क्या लेकिन? 10,000 5,000 ले क्या? ग्रोसरी आप देते हो क्या घर पे जाके ग्रोसरी के लिए? देते हो? ठीक है चलो 3,000 ले लेते। चलो कभी बाहर गए कुछ तो ला दिया मम्मी को थोड़ा बहुत तो। इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो आप? 500 ले लेते। मूवीज मूवीज तो देखने जाओगी घर पे रहो या कहीं पे रहो? कितना है मूवीज का? हु नोज, किसी को भी लेके जाना पड़ता होगा मूवीज के लिए ना। चलो बताओ मूवीज का कितना होगा घर पे? 3,000? 1,500 ले लेते। ओके ओके क्या दिख रहा है अभी आपको? सिनेरियोज ऐड हो गए इंटरफेस में। जॉब इन पुणे, जॉब इन बैंगलोर, वर्क फ्रॉम होम। नाउ मुझे जॉब इन पुणे का देखना है सिर्फ। देन जॉब इन पुणे पे क्लिक करना है एंड शो। हो गए चेंज, आ गए सारे वैल्यूज। देन नाउ आई वांट कि मुझे जॉब इन बैंगलोर का देखना है। जस्ट अ सेकेंड ना, कोई आया है क्या? नाउ मुझे वर्क फ्रॉम होम का देखना है। नाउ सार्थक हैव आस्क्ड मी कि मैम मुझे सब एक साथ ही देखना है, कैसे देख सकते? आपको यहाँ पे समरी का ऑप्शन दिख रहा है? यस। आपको समरी पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आएगा सिनेरियो समरी। ओके हिट ओके, आ गया सब समरी। राइट। Yes. नाउ आप देख सकते हो टोटल सेविंग्स कितने हो रहे इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। करंट का छोड़ दो, कॉलम करंट का छोड़ दो। जॉब इन पुणे में कितनी सेविंग हो रही है मेरी? 1,10,000। बैंगलोर में कितनी हो रही है?
145. 1,45,000 एंड वर्क फ्रॉम होम में 63,000 समथिंग। सो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन मोस्ट फिजिबल होगा? बैंगलोर का। सो लाइकवाइज समझ में आया सिनेरियो मैनेजमेंट सबको कैसे करते हैं? मैम तो सिनेरियो मैनेजमेंट समझो, सिनेरियो के लिए अपने को मैन्युअली वैल्यूज डालनी पड़ती है। यस यस, वो मैन्युअली आपको फिल करना पड़ता है। ओके, तो सिनेरियो या मैनेजर का यूज पर्पस क्या बोल सकते हैं मैम? कि एट ए टाइम आपको 4 to 5 सिनेरियोज आपको कंपैरेटिवली स्टडी करना है। ओके ओके ओके, या फॉर दैट पर्पस हम ये यूज करते। फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सिनेरियो। या मतलब अगर आपको कुछ एक्सपेंसेस वगैरह डेली आपको, हाँ कंपैरिजन के लिए, यही मतलब है उसका। ये जो है ना एडवांस एक्सेल, मतलब ये जो हम डेटा टैब में जो कुछ भी सीख रहे, व्हाट इफ एनालिसिस सॉल्वर, देन हम डेटा एनालिसिस भी सीखने वाले जहाँ पे थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह होगा, कोरिलेशन होगा। अ, वो किस लिए यूज करते, मतलब वो हम डे टू डे लाइफ में यूज ही नहीं करते। स्पेशल केसेस जहाँ पे होती है वहां पे आपको वो यूज करना है। ओके, अंडरस्टूड? यस। चलो फ्रॉम ऑनलाइन कोई तो एक स्क्रीन शेयर करो और मुझे परफॉर्म करके दिखाओ। सिनेरियो मैनेजमेंट में अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया। आप प्योर टेबल भी अप्लाई कर सकते हो, मुझे अभी समरी चाहिए। देन सिनेरियो प्योर टेबल दिख रहा है? ओके, यहाँ पे प्योर टेबल आ जाता है। फिर आप कस्टमाइज कर सकते हो आपको जो कुछ भी चाहिए उससे। ओके, आ रहा है समझ में? इट्स क्वाइट इजी, आपको सिर्फ सिलेक्ट करके, नाउ मैंने इस सेल पे क्लिक किया, बॉडी मैनेजर सिनेरियो मैनेजर। आ गया समझ में कैसे निकलते हैं? किसी को कुछ डाउट? बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है रॉकेट साइंस जैसा। फ्रॉम ऑनलाइन कोई तो एक स्क्रीन प्रेजेंट करो और करके दिखाओ। चलो, वैल्यूज कौन से सिलेक्ट करने हैं हमें, कौन से सेल हमें चेंज करने हैं? जो कुछ भी आपके वेरिएबल्स होंगे, मतलब मंथली इनकम देन एक्सपेंसेस जो कुछ भी होंगे, वो आपको चेंज करना है। ओके, अच्छा डेटा फाइल में जाओ, देन ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, डेटा मेन टैब्स में वहां पे दिख रहा है डेटा टैब, टिक करो और ओके करो। आ गया? एक मिनट दिखाओ। आ गया ना डेटा? एनेबल एडिटिंग। फ्रॉम ऑनलाइन समझ में आया सिनेरियो मैनेजर? यस यस अनिकेत? मैम। Yes, ma'am. अनिकेत, डू यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. यस, चलो नाउ अभी वोटिव एनालिसिस में और एक हमें कुछ तो ऑप्शन दिख रहा है, डेटा टेबल दिख रहा है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लोन वगैरह। ओके, जो कुछ भी बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस, हम कुछ भी लेते हैं। अभी तो आईफोन सबके पास है, क्यों है आईफोन सबके पास? क्या रीजन क्या है आईफोन का? ईएमआई पे मिल रहा है ना अभी आईफोन। ईएमआई का मतलब क्या होता है?
इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, भाई हर एक मंथ को 1000-2000 रुपए दो और आईफोन ले लो, होता है ना ऐसा? हाँ, स्कीम्स होते हैं मैम। या सो नाउ लेट्स टेक कि हम कुछ तो डाउन पेमेंट करते हैं, लेकिन कुछ तो ईएमआईज वगैरह सब होता है, फाइनेंशियल में टर्म्स होते हैं ऐसे, राइट? नाउ बैंक्स में वेरियस इंटरेस्ट रेट होते, टेन्योर होते अलग अलग। होम लोन में 25-30 ईयर्स का टेन्योर होता है। टेन्योर का मतलब पता है सबको? टाइम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। या अगर मैंने फोन लिया, नहीं तो मैंने कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लिए, कुछ भी लिया, तो मतलब एज कंपेयर विथ अगर मैंने होम लोन लिया, होम लोन बहुत ज्यादा अमाउंट का होता है, दैट्स उसका टेन्योर भी बहुत ज्यादा होता है। अगर मैंने कार लोन लिया, बाइक लोन लिया, हर एक चीज का टेन्योर अलग अलग होता है। ओके, नाउ अगर मैंने डाउन पेमेंट, लेट्स टेक एग्जांपल कि मैंने 1 लाख का कुछ तो लोन लिया है, लोन अमाउंट, एंड मुझे मंथली ईएमआई 10,000 पे करना है, देन मेरा टेन्योर कितने मंथ्स का हो जाएगा? 10 और 11 मंथ समथिंग। ओके, बिकॉज हर एक मंथ को मैं 10,000 पे करने वाली हूँ। व्हाट इफ अगर मुझे 5,000 पे करना है हर एक मंथ को, नहीं तो मुझे 6,000 पे करने, 8,000 पे करने। सो ईच एंड एवरी केस में मेरा टेन्योर या मेरा ईएमआई चेंज हो रहा है। और सपोज कि मेरा जो कुछ भी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट हमेशा वेरिएबल होता है, ये आपको पता है क्या? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पता है आपको क्या या होता मैम। है? आरबीआई की पॉलिसीज हर एक 3 to 4 मंथ्स में चेंज होती है, एंड विद दैट इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता है। सो क्या हम जब ये मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है, देन टेन्योर होता है, देन ईएमआईज के वेरियस कैलकुलेशंस होते हैं, जब हम बैंक में जाते हैं, वो क्या हर एक केस का इंडिविजुअली कैलकुलेट करते बैठते हैं क्या? उनके पास पहले से ही सब कैलकुलेटेड होता है ना। सो वो हम कैसे कर सकते? लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास लोन अमाउंट है 1 लाख की, इंटरेस्ट रेट कितना है मेरा? 6%। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये क्या है? एनुअल इंटरेस्ट रेट। ओके, देन मेरा पर मंथ का इंटरेस्ट रेट कितना है? कितना आ जाएगा? 6/12 0.5, 12 5 60। ओके, देन ये मेरा टर्म है, मतलब कितने ईयर का वगैरह होगा, एंड ये क्या है? टर्म्स इन मंथ। ये टर्म मतलब ईयर में है, एंड टर्म इन मंथ्स, इतने मंथ से। नाउ मुझे मंथली पेमेंट मतलब मुझे ईएमआई कितना देना है उस मंथ के लिए, मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हैं हम? फॉर्मूलाज, कौन सी टर्म है ये? लॉजिकल है, फिनेंशियल है, टैक्स है, डेट एंड टाइम रिलेटेड है, कौन सा है? या फिनेंशियल है। ओके, उसके लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? पीएमटी करके एक फॉर्मूला होता है। पीएमटी का मतलब क्या होता है? पेमेंट फॉर लोन। हमें कितना लोन मतलब लोन पे हमें कितना पेमेंट मंथली उस पे देना है। ओके, अभी यहाँ पे हमारा रेट कौन सा है? मंथली कैलकुलेट करना है हमें, मंथली। मंथली हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है? या देन टर्म्स इन मंथ कौन कितने मंथ्स कितने हैं मेरे? 60। राइट। देन मेरी लोन अमाउंट कौन सी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ओके, आ गया। मुझे मंथली कितना देना होगा? 1933.28। अब ये मुझे कितने मंथ्स पे मिला है? 60 मंथ्स। आ रहा है समझ में? ये निगेटिव में क्यों शो हो रहा है? रेड निगेटिव क्यों शो हो रहा है?
किसी को कुछ आइडिया? लॉस मध्ये असल्यामुळे यस, ओ थैंक यू सो मच। क्यों निगेटिव शो हो रहा है? आपने वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह कुछ तो सीखा है क्या? अकाउंट्स किसी को था क्या? अकाउंट वगैरह बीकॉम बैकग्राउंड वगैरह का कोई है क्या? मुझे ये बताओ, ये जो 1933 समथिंग अमाउंट है, ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आने वाली है, मेरे अकाउंट से जाने वाली है, या ये मेरे अकाउंट से डेबिट होने वाली है? आपको पता है ना, डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स पता है क्या सबको? Yes. बहुत सारे लोगों को ना इसमें कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट टर्म। आप क्लियर हो क्या? डेबिटेड, यहाँ पे वर्किंग कौन है? वर्किंग फ्रॉम ऑनलाइन? Oh, ma'am. Now I'm not working. I have resigned in previous month. ओके, सो या दिया, आर यू वर्किंग ना? हर एक 30 या 31 को मैसेज आता होगा, Yes, ma'am. सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। Yes, ma'am. Favorite message of mine. या सो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? Money has been sent to your account. या हम किसी को डेट देते, डेट, डेट का मतलब ही वही होता है कि डेट मतलब डेबिटेड, मतलब हमारे अकाउंट से वो पैसे जाते, फिर वो हमारे लिए क्या है? लॉस ही है एक प्रकार। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे निगेटिव में शो हो रहा है वो। इफ यू वांट, अगर आपको कुछ मतलब कंफ्यूजन वगैरह हो रहा होगा, देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ -1, -1, एंटर। अंडरस्टूड? नाउ आई वांट कि मुझे 65 मंथ्स का टेन्योर करना है। इतनी भी मतलब मेरी सैलरी इतनी कम है ना कि मैं मंथली इतने भी पैसे नहीं दे सकती, मुझे सिर्फ 1000 तक ही लाना है। देन हम यहाँ पे मैन्युअली वैल्यूज चेंज कर सकते हैं ना। लेट्स टेक कि हम 65 लेके देखते। नहीं हो रहा है नाउ, चलो हम तो कुछ 67 लेके देखते। हो रही है? कितनी बार हम इतना मैन्युअली करते रहेंगे बताओ? इज इट फिजिबल? हर एक टाइम में हर एक सेल की वैल्यू चेंज करो, देन हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट जो कुछ भी होगा। इज इट फिजिबल? No. या सो दैट्स वाई हम बैंक में भी देखते हैं कि उनका एक आइडियल फॉर्मेट वगैरह सब रेडी होता है कि मतलब वो कुछ 5 मंथ्स देन 10 मंथ्स के गैप से वो कुछ तो उनकी शीट वगैरह प्रिपेयर होती है, वो हमें देते हैं कि अगर आपने इतने मंथ्स का लोन लिया, इतने मंथ्स का टेन्योर लिया, तो आपकी अमाउंट इतना होगा, ईएमआई इतना होगा। कभी कभी इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग भी उनका कुछ वेरिएबल होता है ना। नाउ सो लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे हमने कुछ मतलब वेरियस गैप से हमने टर्म्स इन मंथ्स लिए। ओके, मैंने अभी यहाँ पे लिया 65, मैंने 5 का गैप रखा है, आप 1 मंथ का गैप रखो। चलो एंट्रीज परफॉर्म करो, एंट्रीज इंक्लूड करो आपके एक्सेल में। 1 मंथ का गैप रख के कुछ तो एंट्रीज डालो। चलो जल्दी, साइमल्टेनियसली आपको परफॉर्म करना है विथ मी। ओके, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 65 मंथ्स के टेन्योर के लिए मुझे कितना ईएमआई देना होगा। ओके, सो पहले तो इसको बॉर्डर करके रखो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। कहाँ से करते हैं हम बॉर्डर, बताओ मुझे? इंसर्ट में से ना, टेबल नहीं, मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए, टेबल नहीं इंक्लूड करना है। ऑनलाइन वन, बॉर्डर कहाँ से करते हैं हम?
Sense. यस, ड्रॉ में से ना, ड्रॉ Sense. ड्रॉ में से हम ऑर्डर ड्रॉ करेंगे, राइट? फॉर्मेटिंग वगैरह कौन से टैब से करते हैं हम? मैंने पहले ही बताया था, होम टैब। यहाँ पे दिख रहा है सब, ये बॉर्डर का। यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते, यहाँ से इटैलिक कर सकते, अंडरलाइन कर सकते, बोल्ड कर सकते, यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते। साइज बढ़ा सकता है। ये यहाँ पे हम सेल में कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर कर सकते हैं। ओके, नाउ आई वांट ऑल बॉर्डर्स। आ गए बॉर्डर। अभी मुझे यहाँ पे पीएमटी का फॉर्मूला इंसर्ट करना है, बट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वन ना। कहाँ पे कैलकुलेट किया है हमने? पीएमटी कहाँ पे कैलकुलेट किया है हमने? मुझे मंथली पेमेंट, मंथली ईएमआई कितना देना है, वो कहाँ पे कैलकुलेट किया है? सोर्स टेबल में B6 किया है ना, यहाँ पे पीएमटी है ना। पीएमटी का यस मतलब क्या होता है? हमें पेमेंट फॉर लोन कितना देना है, मंथली हमें कितना पेमेंट देना है। सो हमें सिंपली ये फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है। अभी मुझे ये सेल यहाँ पे चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? मैं टाइप करूँ क्या? 1933.28? शुड आई? विल इट वर्क? काय म्हणतात त्याला? ते येतं काहीतरी, त्याला काय म्हणता पण? यस, सेल एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है फिर? चलो, सिंपली मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन हिट एंटर। आ गई वो वैल्यू। नाउ मुझे हर एक की वही सेम वैल्यू चाहिए कि 65 मंथ्स के लिए मेरा कितना ईएमआई होगा, 70 के लिए कितना। जस्ट ये पूरा हमें सिलेक्ट करना है। कौन से टैब में जाना होगा अभी मुझे? कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस किस टैब में सीख रहे हैं हम? डेटा ऑनलाइन वन, डेटा में या देन डेटा टेबल। नाउ मुझे जो वैल्यूज चाहिए वो रोज में है या कॉलम में है? मुझे डिजायर्ड आउटपुट वर्टिकली चाहिए या हॉरिजॉन्टली चाहिए? वर्टिकली। वर्टिकली चाहिए मुझे। नो मैम, मंथ वाइज तो हॉरिजॉन्टल आएगा वो। कैसा चाहिए मुझे बताओ? वर्टिकली चाहिए या हॉरिजॉन्टली? जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक अर्जेंट कॉल आया है, जस्ट अ सेकेंड। या सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस। सो बताओ किस में वैल्यूज चाहिए मुझे? कॉलम में चाहिए। पहले तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? या टेबल। देन डेटा टेबल। मुझे अभी वैल्यूज कौन से चाहिए? कम ऑन, वर्टिकली चाहिए या हॉरिजॉन्टली चाहिए? वर्टिकली ना। सो मैं कहाँ पे डालूंगी? कॉलम इनपुट सेल। अभी मुझे इतने मंथ्स का क्या कैलकुलेट करना है? ईएमआई विद द हेल्प ऑफ ईएमआई व्हाट? ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? मुझे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। सॉरी, इंटरेस्ट रेट लेना इतना, अगर इतना ईएमआई भरेगा तो वो रहेगा क्या?
ये क्या दिया गया है आपको? मंथ्स। फिर हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? आ गए वैल्यूज? कुठे येते मायनस साइन? मी काय सांगितलं आधी? माइनस काय येतं? गाइस समझ में आया? यहाँ पे मुझे मंथ्स दिए गए हैं एंड दैट्स वाई मुझे मंथ्स के रेफरेंस से ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है. वेट, लेट्स टेक एग्जांपल. हम समेशन का कुछ तो एग्जांपल 1 2 3 ऐसे कुछ तो एंट्रीज है. ओके 2 4. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. जस्ट आप नाउ आई वांट कि मुझे ये दोनों सेल का समेशन चाहिए. कैसे करेंगे हम? इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन. आया समेशन? नाउ मेरे अगर इस सेल की वैल्यू चेंज हुई 3 एंटर 5 लाइकवाइज हर एक सेल में वो चेंज होता है ना. सो यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही है. अभी यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 6. फॉर्मूला सेम ही है लेकिन ओनली सेल के वैल्यू चेंज हुए. समझ में आ रहा है ना आपको? लाइकवाइज यहाँ पे भी सेम वही है. फॉर्मूला सेम ही है. जस्ट हमने क्या चेंज किया है? जो मंथ है मंथ को चेंज किया है. दैट्स वाई हमने वही जो हमारा सोर्स टेबल है वही वहां से हमने सिर्फ वही सेल एड्रेस सिलेक्ट किया है जहां पे हमें मंथ्स दिए गए. समझ में आ रहा है? नाउ मुझे बताओ भी मुझे सेम कैलकुलेट वैसे ही करना है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना अभी ये. फॉर डिस्टिंग्विशिंग एवरीथिंग हमें यहाँ पे क्या करना है? टेबल ड्रॉ करना है. वहां पे बॉर्डर ड्रॉ करने. ओके नाउ आई वांट कि मुझे 30 35 40 45 मंथ्स के टेन्योर के लिए चाहिए. पहले तो हम क्या करेंगे? यस पहले तो तनिष आस्क मी वन क्वेश्चन दैट उसकी यहाँ पे वैल्यू निगेटिव शो हो रही है. गाइस बताओ क्यों निगेटिव शो हो रही है? बताओ, मैंने अभी बताया था ना आपको. यस पीयूष बताओ क्या कर रहे हो आप? मोबाइल में क्या कर रहे हो? क्यों नेगेटिव शो हो रही है? यस आपका ध्यान कहाँ पे रहता है? हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था? पीएमडी कौन सा फॉर्मूला है? फाइनेंशियल. इसलिए एक्सेल में वैसा अल्गोरिदम सेट किया जाता है. पीएमटी मतलब पेमेंट टू लोन, पेमेंट फॉर लोन. हम उस पेमेंट के लिए कुछ तो ईएमआई अप्लाई करें, वो हमारे लिए निगेटिव है. एंड दैट्स वाई अल्गोरिदम ऐसा सेट किया जाता है कि वहां पे ऑटोमेटिकली निगेटिव शो होता है. ये मोस्टली अकाउंट में यूज करते हैं. ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह होता है वो किस लिए यूज करते हैं? अकाउंट में. बिकॉज अल्गोरिदम में वैसा सेट किया जाता है कि ऑटोमेटिकली वहां पे नेगेटिव एंट्रीज आ जाती है, रेड एंट्रीज आ जाती है. उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे अकाउंट में क्या आने वाला है और क्या जाने वाला है, क्रेडिट कौन सा होने वाला है और डेब्ट कौन सा होने वाला है. ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड. नाउ मुझे बताओ, मुझे सेम यहाँ पे इतने मंथ्स के लिए मुझे वो कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? फर्स्टली क्या करना है? पहले तो हम बॉर्डर कर लेते. ओके चलो अभी क्या करना होगा? इज इक्वल्स टू कौन सी? B6. हाँ एंटर. क्यों वैल्यू शो क्यों नहीं हो रही है? ऑनलाइन 1
हैशटैग क्यों आ रहे? वैल्यू फिक्स नहीं होगी मैम। क्या? जस्ट आपको कॉलम की साइज इंक्रीज करनी होगी। आ गई अभी? चलो अभी बताओ नेक्स्ट स्टेप। कंट्रोल ए, देन व्हाट इफ डेटा टेबल वर्टिकली चाहिए हॉरिजॉन्टली? मंथ्स चाहिए इंटरेस्ट रेट? मंथ्स में मुझे वैल्यू चाहिए ना। देन कॉलम इनपुट सेल में क्या यूज करेंगे हम, क्या इनपुट देंगे? यस, हीट। ओके, आ गया ईएमआई कैलकुलेट होके? आ रहा है समझ में? नाउ आई वांट, मेरे पास वेरियस इंटरेस्ट रेट है, ओके, एंड मुझे अभी वेरियस इंटरेस्ट रेट में से मेरा मंथली पेमेंट कितना होगा मुझे वो चाहिए। चलो अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ मुझे। पहले तो मैं बॉर्डर कर लेती हूँ, चलो थोड़ा एस्थेटिक भी लगेगा। या नाउ क्या करना है? इज इक्वल्स टू यहाँ पे लेना है या यहाँ पे ऊपर लेना होगा? नीचे ना। इज इक्वल्स टू एंटर। अभी मुझे वैल्यू हॉरिजॉन्टली चाहिए वर्टिकली? अभी डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, रो इनपुट सेल, ये क्या है? इंटरेस्ट रेट पर मैम आपकी मंथ होगा क्या? यस, स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल है मैम। प्रतीक्षा, आई थिंक यू आर फेसिंग सम नेटवर्क इशू। Is it visible now, Pratiksha? नो मैम। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। आपको ही आई थिंक नेटवर्क इशू है आपके साइड पे, ओके। अभी मुझे रो इनपुट देना है, मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट या आ गए? व्हाट आर यू डूइंग? टेल मी हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं? टेल मी व्हाट इज दिस? क्या है वो? 0.04, 0.05 समथिंग क्या दिख रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बघू। हाँ ठीक है ना, 4 वगैरह पण ठीक है। चलो टेल मी क्या है ये? रेट ऑफ क्या करना है इंटरेस्ट। इनिशियली मुझे? पहले तो बॉर्डर ड्रॉ कर। बॉर्डर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं समझ में आ रहा है? डेटा नहीं, अभी ये डेटा मुझे लग रहा है क्या कॉम्पैक्ट डेटा लग नो। रहा है क्या? बहुत स्कैटर डेटा लगने लगता है। अभी मैंने एक ही शीट पे इतने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, अगर इसको स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं होती तो वो डेटा अलाइन लगता क्या? बहुत स्कैटर नो। डेटा लगता है हमें। दैट्स वाई डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए हमें बॉर्डर कर लेनी चाहिए पहले, ओके। देन ऑल बॉर्डर्स। अभी क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? बताओ जल्दी। डेटा टैब में जाना है या इज इक्वल्स टू करना है? इज इक्वल्स टू
मंथली पेमेंट सिलेक्ट करना है, एंटर। आ गया। देन कंट्रोल ए, मुझे वैल्यूज किस में चाहिए, हॉरिजॉन्टली रोज में चाहिए ना, डेटा टेबल, दैट्स वाई मैं कहाँ पे कौन से इनपुट सेल में वैल्यूज दूंगी, रो इनपुट सेल। रोज इनपुट। कौन सा सिलेक्ट करना है, शुड आई सिलेक्ट इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट पर मंथ, पर मंथ। पर मंथ। हिट ओके। आ गए वैल्यूज। ऐसे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। नाउ आई वांट कि मुझे इतने टेन्योर का ईएमआई चाहिए विथ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। सो एट ए टाइम हमें दोनों परफॉर्म करने हैं, अंडरस्टूड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर। नाउ क्या देना है हमें, यहाँ पे कौन सा सेल एड्रेस, जस्ट सिंपली इज इक्वल्स टू करना है, पुट दिस वन, एंटर। आ गया। नाउ कंट्रोल ए, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। रो में क्या दिख रहा है, क्या है रो में, पीयूष रो में क्या है, months, इंटरेस्ट रेट पर, यस। कॉलम, कॉलम में क्या आएगा, टर्म्स इन, ओके। आ गया। आई डोंट नो, वो कुछ तो एल्गोरिथम सेट होगा। आया समझ में। चलो ना इसका मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। जब हम सिखाते हैं ना, जब आप देखते हो तो आपको बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब एक्चुअल में परफॉर्म करोगे देन हमें याद नहीं रहता है कि यहाँ पे वैल्यूज कौन से है, इनपुट सेल में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, रेंज सिलेक्ट करनी है या सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी है। सो दैट्स वाई प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। कंट्रोल ए, क्यों वर्क नहीं हो रहा है कंट्रोल ए, होम, ऑल बॉर्डर्स। नाउ डेटा, अभी हमारा क्लास खत्म होने वाला है, ओके। डेटा टेबल, रो इनपुट में क्या है, कॉलम इनपुट सेल, हिट ओके। क्यों जीरो आया, ऑनलाइन वन क्यों जीरो आया, आई हैव फॉलोड ईच एंड एवरी स्टेप ना। यस गाइज, अनिकेत, दर्शन, दर्शन गंगा, जीरो क्यों आया, यस दर्शन। दर्शन अनम्यूट योर सेल्फ। यहाँ पे जीरो क्यों आ गए वैल्यूज, मैंने कुछ फॉर्मूला
गलत अप्लाई किया क्या? वैल्यूज कुछ गलत सिलेक्ट किए? हेलो, हाँ यस, एक्चुअली आई एम इन लेक्चर, या should I call? Yeah, bye. टेल मी 0 क्यों आया? दर्शन, आर यू देयर? आर यू एबल टू हियर मी? यस रईस, रईस शेख, नहीं समझा मैम, एक बार फिर से। राजेश, आपको समझ में आया? तो आप मुझे पूछ क्यों नहीं रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो आपने क्या किया वो सब समझा मैम, वो जीरो किधर से आया ये नहीं समझा। चलो ऑब्जर्व करो, क्या कुछ तो गलत दिख रहा है क्या यहाँ पे? मतलब आपका अटेंशन ही नहीं होता है जब मैं सिखाती हूँ। क्या गलत लग रहा है यहाँ पे? बताओ जयेश। यस अनिकेत, अमर लाटकर, आपको समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग? यस अनिकेत, No idea, ma'am. यस, No idea. सॉरी, कम अगेन। अमर लाटकर, मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया क्या? प्राइमरी एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हमने कल गोल सीखा था। गोल सीख में क्या था? मस्ट, आपको क्या चाहिए मस्ट वहां पे? फॉर्मूला कंस्टेंट, या फॉर्मूला अप्लाई ही होना चाहिए। लाइकवाइज यहाँ पे क्या है? आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? इज इक्वल्स टू मंथली पेमेंट, आपका मोटो क्या है? आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे? EMI। हमें वेरियस EMIs कैलकुलेट करने, दैट्स वाई आपको वो फॉर्मूला वहां पे इनपुट देना होगा। आगे वैल्यूज, Like we are calculating the EMIs and installments for a specific period of time. या अकॉर्डिंगली हम जो वेरियस टेन्योर्स होते या इंटरेस्ट रेट होते उसके अकॉर्डिंग हम वेरियस EMIs कैलकुलेट कर रहे। आया आपको सिनेरियो समझ में? Yes। क्या क्या सीखा हमने आज? Scenario कल manager। हमारा लास्ट लेक्चर होगा एक्सेल का। कल हम डेटा एनालिसिस सीखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स होते, अनोवा, देन अनोवा कोरिलेशन मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह होते, वो हम परफॉर्म करने वाले हैं कल। वो बहुत ही लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए अब हम आज तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन कल हम मैक्रोज, डेटा एनालिसिस वगैरह जो कुछ भी ऑटोमेशन का पार्ट होगा वो हम देखने वाले। आ रहा है समझ में सबको? Yes। एज अ डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग करना है। डेटा फॉर्मेटिंग को ही हम डेटा क्लीनिंग बोल सकते, ओके? एक्सेल में Yes। इतना स्ट्रॉन्ग अल्गोरिदम सेट नहीं हुआ है कि आप डेटा क्लीनिंग में कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो गए तो वैसा डेटा आप निकाल सकते हो। आप सिर्फ जो कुछ भी नल वैल्यूज होते, जो कुछ भी ब्लैंक्स होते, आप फिल्टर अप्लाई करके सिर्फ ब्लैंक वगैरह रिमूव कर सकते हो। दैट्स वाई उसके लिए हम पाइथन में
पर जो कुछ भी pandas लाइब्रेरीज होते हैं ना उसका यूज करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ pandas। देन हम कुछ भी ग्रामेटिकली एरर्स हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जो कुछ भी होगा ना उससे हम डेटा क्लीन कर सकते। एक्सेल में इतना एडवांस फीचर नहीं है, मतलब है माइक्रोसॉफ्ट 365 के आपको कुछ तो मतलब टूल्स वगैरह आपको बाय करने होते, लेकिन उससे आपके एक्सेल फाइल ही ओपन नहीं होगी, उससे बहुत डेटा वगैरह हैंग हो जाता है। दैट्स वाई एक्सेल फॉर दैट टाइप ऑफ डेटा एक्सेल फिजिबल नहीं है। देन आपको सारा डेटा जब आप एनालिसिस वगैरह करते हो, जो आपका बिग डेटा होता है उसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेते हो, देन आपको कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स एरर्स वगैरह दिखाए जाते हैं फिर वहां पे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे सारे नंबर्स है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं कॉलम 1 देती हूँ, कॉलम फर्स्ट, एंटर। यहाँ पे ए दिया है मैंने, एंटर। ओके, नाउ मैंने इस कॉलम पे फिल्टर अप्लाई किया। ओके, आ गए यहाँ पे फिल्टर। डेटा टैब में जाके आप यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+Shift+L। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने फिल्टर अप्लाई किया। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही अल्फाबेट दिख रहा है, बाकी के सब क्या है, लेटर्स। नाउ आई डिससिलेक्ट ऑल, ओनली अल्फाबेट को मैं क्लिक करूंगी। ओके, एंड नाउ देन फिर मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। एक्सेल में सिर्फ इतना ही होता है। ओके, डेटा क्लीनिंग रिगार्डिंग। आपको अगर ब्लैंक्स वगैरह रिमूव करने होंगे, बिग डेटा सेट होगा, देन आपको सिर्फ ब्लैंक सिलेक्ट करना है, देन आप सारे वैल्यूज सारे रोज एलिमिनेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अंडरस्टूड? आज का टॉपिक सबको समझ में आया? क्या क्या सीखा हमने? डेटा टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं समझ में आया? चलो अभी मैं डिलीट कर रही हूँ। मैम, डिलीट। नाउ टेल मी कैसे परफॉर्म। यस, अब मुझे आप एक बार सिनेरियो मैनेजर एक्सप्लेन कर दीजिए। सिनेरियो मैनेजर। यस मैम। पहले मुझे ये बताओ कैसे करना है, चलो जल्दी बताओ। समवन फ्रॉम ऑनलाइन, नहीं तो आपकी स्क्रीन प्रेजेंट करो। चलो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, चलो जल्दी बताओ मुझे कैसे परफॉर्म करना है। पहले तो आपको समझ में आया ना किस कॉलम में क्या सिलेक्ट करना है। आ रहा है क्या समझ में? चलो मुझे ये मेरे पास मंथली इंटरेस्ट रेट है कुछ तो, और मुझे इनके लिए क्या कैलकुलेट करना है ईएमआई बताओ। चलो वर्टिकली दिए गए सब क्या करना है अभी। बॉर्डर अभी क्या करना है, इज इक्वल्स टू दिस वन, एंटर। ओके, नाउ वैल्यूज किस में दिए गए, वर्टिकली। किसके क्या वैल्यूज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, मंथली इंटरेस्ट रेट। सो क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मंथ इन टर्म्स ना। ऑनलाइन वन, इज इट राइट? रो ही चाहिए ना मुझे, यहाँ पे हमने देखा कि हम रो में ही कैलकुलेट कर रहे थे ना सब। इंटरेस्ट का जो कुछ भी था वो हम रो में कैलकुलेट कर रहे थे, मंथ्स का जो कुछ भी हम कॉलम में कैलकुलेट कर रहे, राइट? यस, नो? गाइस कॉलम आएगा ना?
या कॉलम इनपुट सेल, क्या इनपुट देना है? हाँ, क्या हो रहा है? ऐसे ही आपको कैलकुलेट वेरियस सिनेरियोज अप्लाई करके कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ सिनेरियो, यस दी, आपको सिनेरियो मैनेजर बताना था ना? यस मैम. लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास वेरियस 3 सिनेरियोज है. ओके, अभी हमने ऑलरेडी बिल्ड किया था सिनेरियो मैनेजर. मुझे 3 जगह के 3 प्लेसेस के मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है. फर्स्ट वन इज इन पुणे, सेकेंड वन इज इन बैंगलोर एंड थर्ड वन इज ऑफ वर्क फ्रॉम होम. नाउ मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा फिजिबल कौन सा होगा, मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट या सेविंग्स किस लोकेशन पे मिलेगी. ओके, अभी मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस करना है. अभी मैं माइंड में रख के सारा कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकती हूँ क्या, या पेन एंड पेपर पे रखूंगी क्या? नहीं. सो मुझे समराइज भी करना है. ऑटोमेटिकली मुझे सारे सेविंग्स एक्सपेंसेस वगैरह सब कैलकुलेट करके रखना है. ओके, दैट्स वाई सिर्फ आपको यहाँ पे सिनेरियो में जाना है, ऐड करना है एंड सिनेरियो का नाम डाल के आपको सब क्रिएट करना है. ओके, नाउ हम और एक ऐड करते हैं, जॉब इन. कौन सी फेवरेट सिटी है आपकी, बताओ? हाँ, मुंबई. आमची मुंबई. मुंबई. ओके, पुणेकर है का? हिट. ओके, देन मुंबई में कितनी होगी आपकी सैलरी? अज्यूम करो 1,70,000 समथिंग है. ओके, हाउस रेंट 30,000. व्हाट इफ अगर मैं मुझे बैंड्रा में रहना है. ग्रोसरी मुझे चाहिए 20,000 की हो रही मेरी ग्रोसरी. इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है 1400. ठीक है, चलो. मूवीज में देख रही हूँ 3,000 के. ओके, नाउ मुझे क्या देखना था, जॉब इन मुंबई. शो आ गया. मैम मुझे वहाँ पे यस, जो चेंजिंग सेल्स वाला ऑप्शन है वहाँ पे हम टेबल इंसर्ट करेंगे ना. यस यस यस, वो भी आपको करना है. यहाँ पे चेंजिंग सेल्स है ना. अभी मुझे बताओ वेरिएबल सेल्स कौन से है यहाँ पे, मुझे किसकी किसकी वैल्यू चेंज करनी होगी? इनकम और आपको एक्सपेंस. मंथली इनकम सिलेक्ट करना है, देन कॉमा एंड देन आपको एक्सपेंसेस में सारे एस्पेक्ट सिलेक्ट करने. ओके, ओके ओके. या नाउ हमें क्या करना है, हर एक की मुझे समरी देखनी है. सिनेरियो समरी. ओके, मिसलेनियस मीन्स अदर, देन मग मेडिकल वगैरह जो कुछ भी होगा अदर. हर एक तो हम इतना मतलब छोटा मोटा जो कुछ होता है वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना. दैट आया समझ में? यस मैम. या लेट मी कैप्चर योर अटेंडेंस. हो मी सांगते. मैम ऑफलाइन. यस, जब मैं सिनेरियो कर रही हूँ, जब मैं चेंजिंग वैल्यू ऐड कर रही हूँ, तो वहाँ पे जो आपके यहाँ में आ रहा है ना कि मंथली इनकम, रेंट, ग्रोसरी, मेरे में सेल एड्रेस आ रहा है. जस्ट अ सेकेंड. स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप? मैं कैमरा ऑन कर सकती हूँ. क्या आ रहा है आपके इसमें? नहीं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजो, देन विल फिगर आउट. ओके, ओके ओके. या ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे. है ना सबको आज का सिनेरियो मैनेजर एंड क्या देखा, सेकेंड वन? डेटा टेबल. यस,
यस प्रतीक्षा, समझ में आया? यस मैम। वैष्णवी, यस मैम। रईस, राजेश, यस मैम। दर्शन, अनिकेत, अमर, Yes, ma'am. कल कुछ तो खुद से असाइनमेंट वगैरह प्रिपेयर करो एंड मुझे प्रेजेंट करो, ओके? Yes, ma'am. या, बाय बाय।